नमस्कार मित्रों, अगर आप सॉइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सॉइल फर्टिलिटी के मेजरमेंट का एक तरीका है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की हेल्प से हम जान सकते हैं कि कोई सॉइल एलिमेंट्स को होल्ड और रिलीज करने की कितनी एबिलिटी रखती है, क्योंकि प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एलिमेंट्स प्लांट अपनी रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल से अपटेक करते हैं। अभी जो हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे कैटायंस की फॉर्म में। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक कैटायंस और बेसिक कैटायंस। एसिडिक कैटायंस वो होते हैं जो H+ आयंस रिलीज करते हैं और pH लोअर करते हैं, जैसे कि हमारा H+ हो गया, एल्यूमिनियम आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया। बेसिक कैटायंस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, pH को हाई करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आयन हो गए। ये बेसिक कैटायंस हैं और इन कैटायंस को एज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है कौन? हमारे प्लांट्स। अब हमारे जो सॉइल के क्ले मिनरल्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। वो नेगेटिवली चार्ज कैसे होते हैं वो देखते हैं। जो क्लेज होते हैं वो बने होते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर से। अब जो एल्यूमिनियम आयन या सिलिकॉन आयन अगर किसी लोअर चार्ज के एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम आयन से अगर रिप्लेस हो रहा है उस लेयर में, तो क्ले के स्ट्रक्चर पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी के साथ इस शीट के जो एजेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर बात करें हम ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो कैटायंस होते हैं वो सॉइल कोलॉइड्स की एनायंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये कैटायन सॉइल सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं। ये उस सॉइल जोन में रहते हैं और लीच नहीं होने देते। तो हमारा जो बी होराइजन है उसमें सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज हम देख सकते हैं। इन्हीं कैटायंस को प्लांट क्या कर लेता है? अपटेक करता है। प्लांट की जो रूट्स हैं और सॉइल माइक्रोब्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड H+ आयंस रिलीज करते हैं। ये जो H+ आयंस हैं ये न्यूट्रिएंट कैटायन को सराउंड करते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज साइट्स हैं उनके पास जाते हैं। H+ आयंस क्या करते हैं? जो एक्सचेंज साइट है उसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिएंट कैटायन है वो हो जाता है रिलीज। और जब वो रिलीज हो जाएगा तो उसको प्लांट अपटेक कर लेगा। CEC एक मेजरमेंट है कि सॉइल में टोटल कितने नेगेटिव चार्ज है जो प्लांट न्यूट्रिएंट कैटायंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसको मेजर किया जाता है मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम में या फिर सेंटीमोल पर केजी में। अब CEC जो है वो डिपेंड करता है कि सॉइल का पेरेंट मटेरियल कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा कि वो सॉइल किस कंडीशन में बनी है उस पर भी डिपेंड करता है। सो ओवरऑल हमने देखा कि सॉइल पार्टिकल्स जो नेगेटिवली चार्ज थे वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को और उन्हें लीच नहीं होने देते। जो हमारी सैंडी सॉइल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, तो उनका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। जबकि जो हमारी क्लेई सॉइल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।